उस वक्त मेरी उम्र 22 साल की थी जब मैं अपने एक्टिंग के कोर्स के लिए मुंबई गया था। वहाँ के एक इंस्टीट्यूट में मैंने अपना एडमिशन ले लिया था। दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आप हाइप बटन नहीं दबाए हैं तो प्लीज़ हाइप बटन ज़रूर दबा दें। मैं देखने में भी काफ़ी अच्छा था, इसलिए एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहता था। जिम जाकर अच्छी खासी बॉडी बना रखी थी मैंने। मैं तो सिक्स पैक वाला लड़का था। बॉडी अच्छी थी तो सोचा क्यों ना एक्टिंग में हाथ आजमाया जाए। मुंबई इंस्टीट्यूट में बहुत स्टूडेंट थे और कुछ तो एनआरआई भी थे। उनमें से कुछ लड़कियां ज़्यादा ही सुंदर भी थी। उसमें से एक अलग बैच की एक एनआर लड़की थी। उसका नाम नर्मदा था। वह भोपाल की थी लेकिन सिंगापुर में रहती थी और उधर ही पली बड़ी थी। मैंने सब नर्मदा को पहली बार देखा था, जब देखता ही रह गया, क्योंकि वे इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या ही बताऊं। फिल्मों के लिए एकदम परफेक्ट लड़की थी। वह उस दिन एक काली टी शर्ट, डीप नेक वाली और जींस पहनकर आई थी। मेरी नज़र उसकी खूबसूरती पर जम गई थी और पहले ही दिन मेरा बुरा हाल होने लगा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे अभी कह दूं कि तुम मुझे पसंद हो। मैंने किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल में किया और उससे मिला। मैंने उसे हेलो हाय की और हमारी सामान्य सी दोस्ती हो गई, क्योंकि वह भी पहले एक मॉडल थी और मैं भी। कुछ दिनों तक हमारी क्लासेस चली और हम दोनों मिलते रहे। एक दिन हम दोनों पार्क में प्रैक्टिस कर रहे थे। हम दोनों को ही काफ़ी देर हो गई थी और शाम भी गहरा हो गई थी। मेरे ग्रुप में नर्मदा नहीं थी, लेकिन वह भी प्रैक्टिस कर रही थी। शाम होने की वजह से ठंड पड़ गई थी, तो मैं तो एक्स्ट्रा जैकेट पर कपड़े अपने साथ लेकर चलता था। यह सब और मैं काम करते वक्त काम आते थे। उसी शाम नर्मदा पार्क में मेरे पास आई और बोली कि अपनी जैकेट दे सकते हो। तो मैंने अपनी जैकेट उसे दे दी। वैसे भी मैं चाहता ही था मन ही मन कि वे मेरे पास आए, मुझसे कोई बात करे। फिर जब हम दोनों जाने लगे तो उसने मेरा जैकेट वापस दे दिया। मैंने बैग में जैकेट रख ली और घर आ गया। फिर रात को जब मैं बैग खाली कर रहा था तो वह जैकेट निकली। उसमें से एक अलग ही खुशबू आ रही थी। मैंने उसे उठाकर सूंघा तो यह नर्मदा का परफ्यूम और उसके बदन की खुशबू थी। मैं 2 मिनट के लिए इस खुशबू में एकदम खो गया और मेरी आंखों के सामने नर्मदा आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे लिपटा हुआ हूँ। मैंने वह जैकेट उठाई और फटाफट बिस्तर पर आ गया। वह मैं जैकेट सुनकर और नर्मदा का फोटो फोन में लगाकर 20 मिनट तक खुद को संतुष्ट करता रहा और कुछ देर में फ्री हो गया। अब मुझे नर्मदा साथ काम करने की जल्दी हो रही थी और ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे टीचर ने मेरे मन की बात सुन ली हो। अगले ही दिन मेरे टीचर ने हमें एक एक्ट करने को दिया। उन्होंने अलग अलग कुटुक में सबको दौड़ को छोरे बनाए। मेरी किस्मत तो मेरे साथ दे रही थी। मेरा और नर्मदा का नाम एक साथ हो गया और बाकी कुछ टीम जैसी ही हमें हस्बैंड वाइफ का रोल दिया था। इस एक्ट में मैंने उसे किस करने तक जाना था और ऐसा एक्ट करना था कि एक पति पत्नी अपनी जिंदगी में एक दूसरे का साथ बहुत खुश है। जीवन में बहुत सी परेशानियों के बाद भी हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। आखिर में मुझे नर्मदा को किस करने के बाद तुरंत हट जाना था। हमें ऐसी एक्टिंग करनी थी कि हम दोनों की जोड़ी नंबर 1 हो जाए। टीचर ने कहा एक्टिंग एकदम रियल लगना चाहिए, ताकि जब आगे काम मिले तो हम सब अपनी जी जान लगाकर काम करें। इसके लिए उन्होंने जब जोड़ियों से कहा कि एक्टिंग अच्छे से करना है, इसके लिए सबके पास 1 हफ्ते का वक्त है। चाहो तो तुम लोग 1 हफ्ते तक पति पत्नी बनकर घूमो। बस फिर क्या था, मैं लग गया अपने काम पर और बाकी जोड़ियों जैसे हम दोनों ने भी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। पहले तो यह सब कॉलेज में करने में शर्म आई। फिर सोचा कि छोड़ो, एक्टिंग के नाम पर सब चल जाएगा। पर जब मैं पहली बार नर्मदा के नज़दीक गया और उसके होठों के पास अपने होठ लगाया तो लगा किसी कर लूँ कि तभी और स्टूडेंट आ गए जिसमें हमें डिस्टर्ब हुआ और हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए। एकदम ऐसा दिन आया होने की वजह से हम दोनों खुलकर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। मुझे भी उसे जल्दी से जल्दी प्यार करना था, तो मैंने सोचा कि अब यह मेरे साथ इतनी कंफर्टेबल है तो पूछ ही लेता हूँ कि क्या वो मेरे घर आकर प्रैक्टिस करेगी। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने उससे पूछा, नर्मदा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे घर चलकर प्रैक्टिस कर सकती हो और हम उधर प्रैक्टिस भी कर लेंगे, वरना यहाँ तो प्रैक्टिस होनी भी नहीं है। उसे 2 सेकंड भी नहीं लगाए और बोली, हाँ, यह ठीक रहेगा। मैंने उसे मुस्कुराकर देखा। वो हंसकर बोली, तुम्हारे यहाँ
2 कमरे तो हैं ना, रात को अगर वहाँ रुकूंगी तो वहीं सो जाऊंगी। मैंने कहा हाँ हाँ बेबी साहिबा। वह भी हंसी और बोली तो चलो पतिदेव। हम दोनों ने कैब ली और घर के लिए निकल गए। मेरा घर 7-8 किलोमीटर दूर था, तो मैंने कैब में बैठते ही उसको कह दिया, देखो हम दोनों को नंबर 1 पे आना है, तो हमें यहाँ से ऐसे ही विवेक करते हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं। ड्राइवर को भी ऐसा ही लगना चाहिए। उसने दी नीले और हरे रंग का सलवार सूट पहना था, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। हम दोनों हाथ में हाथ पकड़ कर बैठे। कभी वे मेरे कंधे पर सिर रखे तो कभी मैं उसके। उसी वक्त मेरी नज़र उसके कंधे के नीचे के हिस्से के अंदर जा रही थी, जिसे उसने एक बार नोटिस भी नहीं लिया किया था। वे धीरे से बोली, पतिदेव यह कैब है, अभी हम घर नहीं पहुंचे हैं, इधर उधर नजर मत डालो। यह कहकर वह हंसने लगी तो मैंने उसको कमर से पकड़कर वहीं गले लगा लिया। गले लगने से मैं अपना शरीर को कुछ अलग ही महसूस कर पा रहा था कि तभी हम घर आ गए। हम दोनों ने घर जाकर भी सेम एक्टिंग जारी रखी। घर में घुसते ही वह बोली, सुनिए ना, आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बना लेती हूँ। तो मैंने भी कहा, मेरी प्यारी बीवी, एक काम करो, तुम भी फ्रेश हो जाओ। तो वह बोली, ठीक है। हम दोनों एक एक करके वॉशरूम में गए। पहले मैं गया, खुद को फ्रेश किया, फिर वह गई, उसने सलवार लिया, लेकिन जल्दी जल्दी में वो तौलिया और अपने कपड़े ले आना भूल गई। तभी उसने अंदर से आवाज़ की, मेरे कपड़े और तौलिया दे दो, बाहर सोफे पर रखे हैं। तभी उसने अंदर से आवाज़ दी कि मेरे कपड़े और तौलिया दे दो, बाहर सोफे पर रखे। मैंने सिर्फ उसका कुर्ता दे दिया और तौलिया। वे बोली, पतिदेव इसका सलवार भी दे दो। मैंने हंसकर बोला, घर में हो, क्या ज़रूरत है बीवी, इतना तो चलता है। फिर वो बोली, नहीं जी, फिलहाल मेरे कपड़े मुझे दे दीजिए। मैंने बोला, ओके बीवी, जैसा आप कहो। वह हंसी और बोली, दे दो फिर जल्दी से। मैंने कपड़े दिए और वह मुझे देखकर मुस्कुराई। फिर 5 मिनट बाद वह बाहर आई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। उन कपड़ों में वो और भी सुंदर लग रही थी। मेरी तो हालत टाइट होने लगी थी। उसने भी नोटिस कर लिया था। मैंने उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखकर कहा, यार तुम तो बेहद खूबसूरत लग रही हो, मानो कोई अप्सरा मेरे घर आ गई हो। यह सुनकर वो मुस्कुराई और बोली, हाँ, वह तो सामने देखकर ही पता चल रहा है पतिदेव। यह कहकर वह हंसकर किचन में चली गई। मैंने सोचा कि अब सही मौका है खेल खेलने का। कुछ आधे घंटे के बाद उसकी आवाज़ आई, पतिदेव आइए, खाना तैयार है और टेबल पर लगा दिया है। फिर हम दोनों बैठकर खाना खाने लगे। बातों ही बातों में मैंने उससे कहा, क्यों ना हम कल सुबह तक यह प्रैक्टिस की एक्टिंग ऐसे ही करें। उसने कहा, ठीक है। फिर वह बोली, पतिदेव बेड साफ कर दिया है, मैं लेफ्ट साइड में सो जाऊंगी और आप मेरे बाजू में हैं। मैं उसकी तरफ देखकर हंसा। वो भी मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। खाना खाकर जैसे ही हम दोनों उठे वैसे ही पावर कट हो गया। वह डर के मारे मेरे हाथों को कसकर पकड़ने लग गई और मैंने भी उसे झटके से पकड़कर गले लगा लिया, जिससे मेरा एक हाथ उसकी कमर पर आ गया और एक हाथ गलती से कुर्ते के अंदर कमर पर था। जैसे ही उसे यह महसूस हुआ तो उसके मुंह से आवाज़ निकल गई, क्योंकि मैंने उसको कसकर पकड़ा हुआ था। वह बोली, अरे यह लाइट क्यों चली गई। मैं बोला, आ जाएगी जान, डरती क्यों हो, तुम तो मेरी बाहों में हो ना। वो बोली, हाँ, लेकिन आपका हाथ मेरे कुर्ते के अंदर है और मुझे कुछ चुभ रहा है। इस उसकी इतनी साफ बात सुनकर मैं तो डर गया। फिर मुझे महसूस हुआ कि ऐसा करने से मेरा खुद पर अब कोई कंट्रोल नहीं रहा था। तो मैंने धीरे से कहा, कोई दिक्कत है तुम्हें। वो बोली, नहीं। फिर मैंने एक कैंडल जलाई, जिससे थोड़ी ही रोशनी हुई, ज़्यादा नहीं। मैं फिर से उसे पीछे से पकड़ा और उसको कस के गले लगा लिया। मैंने कहा, जान, याद करो अपनी सुहाग रात। वह बोली, मुझे याद नहीं। मैंने धीरे से उसके कान में कहा, याद दिलाऊं क्या, इससे हमारी एक्टिंग भी अच्छी होगी और हम रियल कपल लगेंगी। मेरी एक बात सुनकर कुछ देर वो शांत रही, फिर बोली, हाँ दिलाओ ना याद। मैं समझ गया कि अब यह खुद ही मान गई है, तो मैं अपना हाथ उसकी कमर से थोड़ा ऊपर को ले गया और उसके कंधे के नीचे की पकड़ लिए। मेरे हाथ जो करते ही वह करने लगी और कहने लगी, मुझे मत छोड़ना, मुझे खुश कर दो प्लीज। मैं बोला, यार तुम्हें एक्टिंग करनी है ना, तो थोड़ा प्यार से बोलो। पतिदेव अब कितना इंतजार करवाओगे, कुछ करो ना। मैंने यह सुनते ही उसको कस के गले लगा लिया और किस किए जा रहा था। वह मुझसे धीरे से बोली, पतिदेव
यह जो कपड़े हैं इन्हें एक तरफ नहीं करोगी क्या? मैंने कहा पहले तुम पतिदेव को खुश तो करो। तो उसने झट से अपने हाथों का कमाल दिखा दिया। वो बोली, अरे पतिदेव, मैंने पहले दिन ही देख लिया था और मैं खुद खुश होना चाहती थी आपसे। यह कहते हुए मैंने उसे एक तरफ किया और सब कुछ खुद से अलग कर दिया। मुझे देखकर वह बोली, मुझे पता नहीं था कि इतनी अच्छी बॉडी है मेरे पतिदेव की। मुझे सुहावरा तो क्या, मेरी नानी याद दिला दो। मैं हंसकर बोला, बीवी अगर काम अच्छे से नहीं करोगी तो खुश कैसे होंगे हम? यह सुनते ही नर्मदा ने मेरी तरफ देखा और बोली, पतिदेव, मैं आपसे मिलने से पहले भी खुद को कई बार खुश करवाया है और क्योंकि यह मेहनत है तो इसे खुश करना मेरा फर्ज है। मैंने उसको नीचे बैठाया और वह अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद मैंने उसको उठाया, उसकी पीठ पर एक जोर का तमाचा मार दिया। वे उछलकर बोली, क्या बात है पतिदेव, मैंने क्या गलती कर दी जो आप मार रहे हो? वो बोला, बीवी होकर पहले क्यों नहीं यह काम किया? नर्मदा ने मुझसे कहा, अरे अगर पता होता तो मैं पहले दिन ही तुम्हारे साथ काम कर लेती। क्यों रात में मैं खुद से खुद को खुश करती। यह सुनकर मैं और जोश में आ गया और मैंने उसको बेड पर धक्का दे दिया और मेरी बारी थी कि मैं उसको खुश करूं, इसीलिए अपने काम में लग गया। फिर मैंने कहा, बीवी सुनती हो, एक बात पूछो? यह सुनते ही वह बोली, पतिदेव जी, मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हैं। आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप तो कुछ भी करो। मैं अब आपकी पत्नी हूँ, जो करना है वो करो, खुल के कहो और करो। कहते ही उसने पास रखे टेबल पर एक पैर रख दिया। मैं भी बिना कुछ बोले अपना काम में लग गया। मेरे हाथ अपने काम में आगे बढ़ते जा रहे थे। मैंने कहा, क्या बात है यार, इतनी जल्दी काम होने लगा? यह सुनकर नर्मदा बोली, रोज रात को पतिदेव तुम्हारी ही फोटो देखकर तो काम करती थी, सोचती थी जैसे तुम मेरे सामने हो और काम करने में मेरी मदद कर रहे हो। यह सुनकर मैं खुश हो गया। वे कहने लगी, पतिदेव आज अपनी पत्नी को खुश कर दो। कभी कभी उसका काम खत्म हो जाता तो मैं उसको जोर से थप्पड़ मार देता, जिससे वे और मचल जाती। फिर वह कहने लगी, अब तो असली काम शुरू कर दो। यह सुनते ही लपक कर मैं सामने आया और जोरों जोरों से काम करने लग गया। उसकी तेज आवाज की वजह से मुझे टीवी चलाना पड़ा। फिर अपने काम में लगते ही मैं तो धुआंधार परफॉर्मेंस देने लगा, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। हम दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ 25-30 मिनट बाद मुझे लगा कि मेरा काम खत्म होने को है। मैं वहाँ से एक तरफ हट गया। कुछ देर बाद नर्मदा ने मुझे वापस से खींचा और कहा, अभी भी काम बाकी है। उसकी बात सुनते ही मैं जोश में आ गया और वापस अपने काम में लग गया। इस पर नर्मदा बोलती भी रही, लेकिन मैं बिना काम खत्म किए नहीं हटा। आखिर में जब काम खत्म हुआ तो उसने मुझे कस के गले लगा लिया और मुझे किस करने लगी। हम दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे की परफॉर्मेंस से। हम दोनों एक्टिंग में पास हो गए थे। अगले दिन जब हम इंटरव्यू गए, वहाँ अपने पति पत्नी तक परफॉर्मेंस को पेश किया तो सब लोगों ने खूब तालियां बजाई, हमारी तारीफ की। हम दोनों बहुत खुश थे। हम दोनों ने फैसला किया कि अब से नर्मदा मेरे साथ ही रहेगी जब तक हमारा एक्टिंग कोर्स पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं। अब वह मेरे फ्लैट पर ही रहने लगे और हम दोनों को प्यार करते, मजे करते और साथ साथ अलग अलग किरदार के साथ एक्टिंग करते। दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।